हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एडी करंट्स और सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला टॉपिक है हमारा एडी करंट्स। तो एडी करंट्स होता क्या है पहले वो पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे कि ये इसका मतलब रीजन क्या होता है, क्यों इंड्यूस्ड होता है और इसका क्या यूज है। तो एडी करंट को बताया गया कि जो हमारा कंडक्टर है, ठीक है, उसके बल्क पीसेज में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होती है, जो हमारे यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो मैग्नेटिक ईएमआई, वो आपको याद रखना, फ्लक्स का चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो सेम वही हमारा कंडक्टर, उसके जो छोटे छोटे बल्क मटेरियल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उस उनका जो फ्लक्स है वो टाइम से चेंज होता है, उसमें फिर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। तो जो करंट इंड्यूस्ड हुआ उसी को बोलते हैं एडी करंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख सकता हूँ, एडी करंट इज इट इज करंट induced in बल्क पीसेस, जो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनमें जो करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है, ऑफ कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उससे लिंक होता है उसमें जो भी चेंज होता है टाइम के साथ, उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस्ड होता है उसे बोलते हैं एडी करंट। ठीक है, और बाकी करंट निकालने की आपको पता ही है, निकालने के लिए आपको करना होता है ई अपॉन में आर। तो आर हमारा रेजिस्टेंस होता है, ई हमारा ईएमएफ होता है, ईएमएफ का मतलब वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसी को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ माइनस डी फाइव ओवर डी टी डिवाइडेड बाई आर। ये हो जाती है हमारी इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू। वेरी सिंपल, वेरी। बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये करंट इंड्यूस्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसका एक्सपेरिमेंट जो किया गया, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये बताने के लिए भाई एडी करंट इंड्यूस्ड हुआ है। तो आप एक सोलेनॉइड लीजिए, ठीक है, ये हमारा सोलेनॉइड हो गया, और इसको मैं यहाँ पे डॉट डॉट बना देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने कनेक्ट किया एक सर्किट से। सर्किट्स भी इस तरीके से है, यहाँ पे हमने एक सेल लगाई और इसको यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर आप की लगाना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, की लगाओ और कुछ और लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दो, बाकी मुझे जो फर्क पड़ता है वो मेरा करंट से। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ करंट इसमें इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये मतलब करंट ऐसे गया, ऐसे बाहर निकल के आ गया। अब इसके ऊपर अगर मैं मेटल डिस्क रख दूँ, ठीक है, मेटल डिस्क है ये हमारी, ये गई हमारी मेटल डिस्क, और डिस्क भी हमारी ये लाइट है, लाइट का मतलब है हल्की। ठीक है, अब जो हमारी ये सोलेनॉइड है उसमें मैंने करंट पास कराया। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स मैंने यहाँ पे लगाया, इसकी वजह से इसमें कुछ करंट फ्लो होगा। जो करंट फ्लो होगा तो इसकी वजह से जो हमारी ये डेस्क है, ये मेटल डेस्क है जो इसके ऊपर मैंने रखी थी सोलेनॉइड के ऊपर, ये कुछ मतलब एयर में कुछ डिस्टेंस अपवर्ड मूव कर जाती है, एक दूसरे शब्द में कहें तो ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है, ऊपर की तरफ ये मूव करती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इसमें एडी करंट था। और करंट जो हमने पहले पढ़ा है वो था हमारा, जो आई की वैल्यू पड़ी थी वो थी हमारी माइनस डी फाइव ओवर डी टी, और इसी में हमें आर से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। तो सेम इस केस में भी जो हमारा ये अगर यहाँ पर मान लें कि ये हमारी नॉर्थ पोलैरिटी है, तो जो उसकी नीचे वाली प्लेट जो मतलब डिस्क है उसका जो लोअर पार्ट होता है उसका भी पोलैरिटी नॉर्थ आ जाती है। ठीक है, और दोनों की सेम पोलैरिटी हो जाती है। जब सेम पोलैरिटी होती है तो एक दूसरे को रिपेल करती है, तो इस वजह से जो मेटल डिस्क है हमारी लाइट वाली वो हवा में उठ जाती है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन एक बात और याद रखनी है आपको, ये कि जो हमारे यहाँ पर डिस्क हमने यूज़ किया वो लाइट है। ठीक है, मतलब हल्की अगर आप हैवी डिस्क लगा दो तो उस केस में आपको जो एक्सपेरिमेंट मतलब जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि ग्रेविटी भी काम करती है। अगर मेटल डिस्क हमारी वही लाइट होगी तो ग्रेविटी कम काम करेगी, जो उसको ग्रेविटी का फोर्स होगा उसकी वैल्यू कम होगी। अगर हैवी होगी तो उसके लिए जो हमारा फोर्स होगा
वो ज़्यादा हो जाएगा ग्रेविटी का। ठीक है, ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये कहता है कि मान लो कि भाई हमारे पास ये हो गई नॉर्थ और ये हो गई साउथ। ठीक है, नॉर्थ हो गई और ये साउथ हो गई, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई हमारी एक मेटल प्लेट है, इसको हमने यहाँ से सस्पेंड किया हुआ है, सस्पेंड मतलब लटका रखा है। ठीक है, और अब हमने क्या किया कि जो ये मेटल प्लेट थी इसको पहले हमने डिस्प्लेस किया और फिर इसको हमने रेस्ट पर आने दिया। ठीक है, ये रेस्ट पर आ गई, और जो हमारी मतलब जब ये जो मेटल प्लेट थी इसको हमने रेस्ट पर आने दिया। रेस्ट पर आने के बाद हमने ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे हमारा नॉर्थ और साउथ ये दो लग रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमने बाद में अप्लाई किया जब हमारी प्लेट एट रेस्ट पर आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने फिर प्लेट को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि पहले हमने प्लेट को सस्पेंड किया और इस तरीके से कि वो अपने आप स्टेबलाइज हो गई। ठीक है, ये हमारी स्टेबलाइज हो जाती है। उसके बाद हमने फिर उसको थोड़ा सा मूव कराया। मूव कराने का मतलब है कि जो उसमें जो हमारी प्लेट है उसको हमने थोड़ा सा टिल्ट किया ताकि वो जो हमारा जो थ्रेड है उसके बाद वो घूमती रहे हल्की फुल्की, जैसे कि स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को अगर आप दबा देती हो तो वो मोशन में आ जाती है, मतलब वाइब्रेट करने लगती है। तो ऐसे ही हमने प्लेट को फिर डिस्प्लेस किया। ठीक है, प्लेट को हमने किया थोड़ा सा डिस्प्लेस, और डिस्प्लेस करने की वजह से ये हमारी वाइब्रेट करने लगेगी। अब उसके बाद हमने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इसकी वजह से होता क्या है, जो हमारी प्लेट है, ठीक है, प्लेट को अगर मैं पी मान लूँ तो कुछ टाइम के बाद आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये हमारी जो प्लेट है वो हमारी रेस्ट पे आ जाती है। ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम प्लेट पी कम्स एट रेस्ट। ठीक है, तो ये रेस्ट पे आ जाती है। इसका रीजन वही जो हमारे इसके बल्क में जो बल्क मटेरियल हैं, इसके पीसेज हैं, उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, तो करंट इंड्यूस्ड होगा मतलब ये है ऐसे। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे हो गया, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया। तो ये जो इसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ, जो इसकी मोशन है उसका वो अपोज करते हैं। अपोज करने की वजह से जो हमारी डिस्क है फाइनली ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट और दूसरे शब्दों में कहें तो रेस्ट पर आ जाती हैं। ये था हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसका यूज कि एडी करंट को कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो जो इसके यूज एनसीईआरटी में दिए गए हैं मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि वही मोस्टली पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो यूज के बारे में लिख देते हैं, यूज ऑफ एडी करंट। तो यूज पहला है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इसका क्या मतलब है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, पहला यूज हमें ये पढ़ना है। दूसरा है हमारा इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस ये दूसरा हो गया। पॉइंट नंबर 3 है वो हमें पढ़नी है मैग्नेटिक ब्रेक्स, मैग्नेटिक ब्रेक्स। और पॉइंट नंबर 4 है वो है हमारा इलेक्ट्रिक मीटर्स, इलेक्ट्रिक मीटर्स। तो अब इनको वन बाई वन पढ़ लेते हैं कि होता क्या क्या है। तो डेविड गैल्वेन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है इसका मतलब ये है कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है, अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो तो कभी कभी ये होता है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें जो निडल होती है जो हमारी डिफ्लेक्शन को शो करती है वो कुछ मूव करती रहती है, मतलब जो हमारा जो पॉइंट आता है, जो हमारी रीडिंग होती है उस पॉइंट के बाद वो घूमती रहती है। ठीक है, मतलब स्टेबलाइज नहीं हो पाती है। तो वो होती है हमारी डेड बीट। ठीक है, उसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो वहाँ पे जब हम इसका यूज करते हैं एडी करंट का, तो एडी करंट की वजह से भाई जो मोशन हो रही है मोशन का अपोज करेगा, मोशन का अपोज करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो उसे एक पॉइंट पे ला करके
स्टेबलाइज कर देगा, और जब स्टेबलाइज हो जाएगी तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारी रीडिंग है, मतलब जो हमारी रीडिंग आएगी गैल्वेनोमीटर से, वो हम इजीली नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है हमारा इंडक्शन फर्नेस। तो भाई करंट तो इंड्यूस हो रहा है, जब करंट इंड्यूस हो रहा है तो करंट से हम बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई यूज करके जो हम हीट वगैरह करते हैं मटेरियल को, उसको जनरेट हम कर सकते हैं। मैग्नेटिक ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो भाई हमें पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। तो जो हमारे ब्रेक्स जब ये अप्लाई करते हैं हम, जो मतलब मैग्नेटिक रेल्स होती हैं, अगर उसमें हम मैग्नेटिक ब्रेक्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो मोशन हो रही है उसका अपोज करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है ट्रेन की वो हमारी लगातार कम होती चली जाएगी, और एक टाइम पर जो उसकी स्पीड है वो हमारी जीरो हो जाएगी और ट्रेन रुक जाएगी। इलेक्ट्रिक मीटर्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा जो मीटर होते हैं उसमें मतलब एक साइनी रिंग सी होती है, वो घूमती रहती है। तो वो इलेक्ट्रिक मीटर में जो घूमती है वो एडी करंट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके यूज। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फिर सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ये आ जाता है हमारा सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। मान लो भाई हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, इस तरीके से ये कॉइल बना दी, और यहाँ पे हमने ये बैटरी कनेक्ट की, और साथ में एक लगा देते हैं की। ठीक है, और की को हमने यहाँ पे के मान लिया। बैटरी जो सेल है इसको हमने मान लिया कि ये हमारी ई है। ठीक है, ई मान लेते हैं। अब जब भाई हम इस की को बंद करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको बंद किया, तो जो सर्किट है सर्किट में करंट का फ्लो होगा। ठीक है, करंट जाएगा ऐसे, या करंट इस तरीके से जाएगा, तो जो हमारी ये कॉइल है, ठीक है, ये वाली कॉइल, इसका जो फ्लक्स, जो इसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। जब करंट जाएगा, इनिशियली करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उससे पास हो रहा है वो जीरो है, और जब हम इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई कर देंगे तो जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कुछ वैल्यू होगी। जब फील्ड की वैल्यू कुछ होगी तो इसका मतलब जो उसमें उसका जो फ्लक्स है वो भी हमारा उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। फाइनाइट वैल्यू इनिशियली भी फ्लक्स हमारा जीरो था, बाद में फाइनाइट वैल्यू आई तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हुआ है। तो जो हमारे सेल्फ इंडक्शन है वो ये कहता है किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी जो उसमें फ्लक्स में चेंज जो हुआ है उसको अपोज करती है, उसको बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, मतलब कॉइल की प्रॉपर्टी होती है और इसका काम है कि जो कॉइल में फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसका वो अपोज करें, उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद बताया गया कि अगर मान लो कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है हमारा आई, तो ये बताएगा जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इस कॉइल से लिंक होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट के। ठीक है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के हो गया तो भाई यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, और उस कांस्टेंट को रख देते हैं हम एल। एल का मतलब होता है इंडक्टेंस, एल होता है हमारा इंडक्टेंस। ठीक है, और इसी को बोल देते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो हम नेक्स्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे तो हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मतलब ये कि जो कॉइल है उसकी खुद में करंट फ्लो हो रहा है, खुद की जो मतलब सर्किट है, सर्किट में खुद में करंट फ्लो हो रहा है और खुद का फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसका अपोज कर रही है। और जब म्यूचुअल पढ़ेंगे तो मतलब दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ का मतलब उसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, म्यूचुअल का मतलब है करंट दूसरे में फ्लो हो रहा है, फ्लक्स पहली वाली का चेंज हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद फिर बात आती है कि अगर इसकी हम बताएं यूनिट क्या होती है, तो यूनिट अगर आप देखोगे तो यूनिट आपको इसकी मिल जाएगी, और यूनिट है हेनरी। ठीक है, तो हेनरी आपने पढ़ा ही होगा, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एच से। ठीक है, ये हो जाती है इसकी यूनिट। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ भाई ई बराबर होता है हमारा माइनस के डी फाई ओवर डी टी, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी।
और बाकी रही डेफिनेशन बनाने वाली बात है, तो बच्चों वाली बात तो आपको आती ही होगी अकॉर्डिंग टू मी। अगर नहीं आती तो सीख लेते हैं भाई, हमारा पता है कि फाई बराबर एल आई है। गलती से अगर आई की वैल्यू 1 एम्पियर कर दें तो फाई की वैल्यू इक्वल हो जाएगी एल के। तो ये बता रहा है जो हमारा सेल्फ इंडक्शन है वो न्यूमेरिकली फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा अगर करंट हमारा 1 एम्पियर फ्लो कर रहा हो तो। ये हो गई हमारी पहली डेफिनेशन। उसके बाद एक हमने ये भी पढ़ी है कि भाई ई बराबर होता है माइनस में एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि भाई डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू है अगर वो 1 हो जाए गलती से, ठीक है, तो इसका मतलब ई की वैल्यू हो जाएगी एल। ठीक है, माइनस साइन का मतलब सिर्फ केवल डायरेक्शन से होता है, ये बात याद रखें। अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो माइनस साइन यूज करने, अगर हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं तो माइनस साइन का कोई यूज नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंडक्शन है वो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ सर्किट में उसके इक्वल हो जाता है न्यूमेरिकली, डायमेंशनली नहीं है, न्यूमेरिकली उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इसकी कुछ डेफिनेशंस थी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास इंडक्टर्स अगर दे रखे हैं तो उनको अगर आपस में सीरीज और पैरेलल में अगर हम अरेंज करें तो उनका जो टोटल इंडक्टेंस है वो कितना निकल के आएगा। जैसे हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा है, कैपेसिटेंस को पढ़ा है, वैसे ही हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।